दोस्तों आपका EBFI इंस्टीट्यूट में स्वागत है। फिर आज हम लेके आए हैं आपके लिए अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आज बढ़ती दुनिया के दौर में हमें अंग्रेजी के वर्ड को सीखना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है ALPACA, एलपैका। एलपैका, ALPACA, एलपैका। एलपैका मतलब होता है ए साउथ अमेरिकन एनिमल, ए साउथ अमेरिकन एनिमल whose long hair makes good क्वालिटी wool। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक जानवर जिनके लंबे बाल बढ़िया ऊन बनाने के काम आते हैं। अल्पैका उसका नाम होता है, एलपैका। अल्पैका का अगर आप चित्र देखेंगे तो ब्लैक एंड वाइट ही है, लेकिन दिख बड़ा सुंदर रहा है, लगता है कि हम ही को देख रहा है। अल्पैका दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक जानवर जिसके लंबे बाल और बढ़िया ऊन बनाने के लिए काम में आते हैं, उसे अल्पैका कहते हैं। वो जानवर यही है। अब अगला शब्द है ALPHA, अल्फ़ा। अल्फ़ा माना यूनानी वर्णमाला का पहला अक्षर। यूनानी वर्णमाला का पहला अक्षर अल्फ़ा होता है। जो आप अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आप सुने होंगे, तो वही अल्फ़ा है। जो यूनानी वर्णमाला का पहला अक्षर होता है उसे अल्फ़ा कहते हैं। ठीक, चलते हैं अगले वर्ड में। अगला वर्ड है ALPHABET। अभी ए से ही शुरू होने वाले वर्ड हैं और ये पूर्ण ए से लेकर के जेड तक चलेगा, तो आप हमारे वीडियो में लगातार बना रहिए। ए से लेकर जेड तक के बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वर्ड होंगे वो हम आपको बताएंगे। और अगर आप ये पूरा वीडियो ए से लेकर के जेड तक पूरा प्लेलिस्ट देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। ALPHABET, अल्फ़बेट। अल्फ़बेट मतलब होता है ए सेट ऑफ, ये एक नाउन है। इसका मतलब है कोई न कोई चीज़ों का नाम होगा। ये क्या है? एक नाउन है। अल्फ़बेट एक नाउन है। अभी जो आप अल्पैका जानवर के बारे में पढ़ें, वो भी एक अल्पैका जानवर भी एक नाउन ही होता है। और जो अल्फ़ा पढ़ें, अल्फ़ा जो एक वर्ड था, जो यूनानी वर्णमाला का पहला अक्षर, वो भी एक नाउन ही है। और ये अल्फ़ाबेट जो पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट में ना, अल्फ़ाबेट भी एक यूनानी अक्षर ही है। देखते हैं क्या बोलता है अल्फ़ाबेट। ए सेट ऑफ लेटर इन ए फिक्स ऑर्डर डेट यू सी व्हेन यू आर राइटिंग ए लैंग्वेज। अच्छा, बोल रहा है कि एक पूरा सेट, यानी एक लेटर का एक फिक्स्ड ऑर्डर में जो यूज होने वाला शब्द होगा और वो राइटिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाएगा, यानी किसी भाषा की वर्णमाला, क्या किसी भाषा की वर्णमाला जो एकदम मतलब फिक्स्ड ऑर्डर में होती है, किसी भाषा की वर्णमाला, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, जो आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, ABCD। तो पूरा ए से लेकर के जेड तक जो होता है अल्फ़ाबेट, इसीलिए हम बोलें कि ए से जेड तक का पूरा अल्फ़ाबेट से जितने बतने वाले शब्द हैं सभी हम पढ़ेंगे। और ये ए से लेकर के जेड तक बनने वाले जितने भी अल्फ़ाबेट वर्ड हैं वो सभी अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। किसी भाषा की वर्णमाला, जैसे कि हिंदी का भी वर्णमाला जो होता है उसे हम अल्फ़ाबेट भले नहीं बोलते, लेकिन वो भी वर्णमाला ही है। उसी तरह यहाँ इंग्लिश का जो वर्ड होता है ए से जेड तक लिखने वाली कोई भी, ऐसे बोल रहे हैं किसी भी भाषा की वर्णमाला, तो उसको भी हम अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं। हिंदी के जो वर्ड हैं उसको भी हम अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं।
अब अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा शब्द है अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अल्फ़ाबेटिकल एडजेक्टिव इसलिए हो गया क्योंकि ये अल्फ़ाबेट उसके अंकों के नामों को बता रहा था। अब अल्फ़ाबेटिकल एडजेक्टिव है इसलिए कि अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर एज द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी कि वो जो अल्फ़ाबेट का जो शब्द दिया रहेगा, अंक मतलब जो लेटर दिया रहेगा, उस लेटर को हम अरेंज करेंगे सेम ऑर्डर में। ठीक है? तो वर्ण अनुक्रम मतलब जिसका कुछ न कुछ एक अर्थ निकलना चाहिए, उस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे। द नेम आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी द नेम ऑफ लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या करेंगे? सजाएंगे। अल्फ़ाबेटिकली उसको कहते हैं, यानी वर्णाक्रम से जिसका जो क्रम है उस क्रम से सजाने को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकली कहते हैं। अब अगला शब्द है अल्फ़ान्यूमेरिक। ALPHANUMERIC, अल्फ़ान्यूमेरिक मतलब ये एडजेक्टिव है। अल्फ़ान्यूमेरिक एक क्या है? एडजेक्टिव है। अल्फ़ान्यूमेरिक एक एडजेक्टिव है। ठीक है? तो अल्फ़ान्यूमेरिक के बारे में पढ़ते हैं। क्या है अल्फ़ान्यूमेरिक? कंटेंट और यूजिंग बोथ नंबर एंड लेटर। कंटेंट जो है हम यूजिंग करेंगे दोनों, मतलब कुछ नंबरों के लिए और अक्षरों के लिए, जिसमें वर्ण और संख्याएं दोनों का प्रयोग किया जाता है। वर्ण और मतलब यूजिंग कर रहे हैं वर्ण और संख्या दोनों का प्रयोग करने के लिए, यानी बोथ नंबर और लेटर। नंबर यानी संख्या और लेटर मतलब जो अंक हैं, वर्ण और संख्याएं दोनों के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जिसमें वर्ण और संख्याएं दोनों का प्रयोग किया गया हो वह वर्ण संख्यात्मक कहलाता है, यानी अल्फ़ान्यूमेरिक कहलाता है। क्या? दोस्तों अगला शब्द है अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल एक नाउन है। इसको डिटेल करें तो ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ मैटर विथ ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जैसे आप कोई चीज़ चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज करें या ना करें, चार्ज नहीं मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है जो लाइट जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्राउट माना है कि जो जा रही है, मतलब जो गुजर रही है। इट डेट इज प्रोड्यूस इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, नाभिकीय अभिक्रिया। अब हिंदी में है कि नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न धनात्मक आवेश वाला कण अल्फा कण होता है। क्या होता है? अल्फा कण होता है। तो अल्फा पार्टिकल दिया है। अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा कण वो हैं जो नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न धनात्मक आवेश वाला कण होता है, उसे अल्फा कण कहते हैं। ठीक है? अल्फा पार्टिकल ये एक नाउन है जो अल्फा पार्टिकल का नाम है। अल्फा पार्टिकल क्या है? नाउन है। ठीक है? अब अगला शब्द है अल्फाइन। ALPHINE, अल्फाइन। अल्फाइन का मतलब है, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण। ठीक है? ऑफ और फाउंड इन हाई माउंटेन, मतलब ऊंचे पहाड़ों या ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाने वाला अल्फाइन फ्लोअर्स। ठीक है? यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाने वाला जो फाइन फ्लोअर्स है उसे अल्फाइन कहते हैं। ठीक? अगला शब्द है ऑलरेडी का मतलब है, ये एक एडजेक्टिव शब्द है। क्या है? ऑलरेडी एक एडजेक्टिव शब्द है। ठीक है? यूज फॉर टॉकिंग अबाउट स्टेज दैट हैज हैपेंड
बिफोर नाउ और बिफोर ए पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, बीती घटना की चर्चा के लिए। वैसा स्थिति, अबाउट स्थिति डेट हैज़ हैपेंड, मतलब वैसा जो बीती घटना की चर्चा के लिए प्रयुक्त होता हो, वैसा स्थिति। वर्ल्ड यू लाइक सम लंच, ठीक है, मतलब हम तुम्हें, मतलब हम भी चाहते थे, वर्ल्ड मतलब चाहना, यू लाइक सम लंच यानी कि आप जो कुछ खा रहे हैं वो हम भी खाना चाहते हैं। नो मतलब नहीं, आई वी ऑलरेडी ईटन, मतलब मैं ये ऑलरेडी खा चुका हूँ, ठीक है। अब हिंदी अर्थ है इतनी जल्दी, क्या इतनी जल्दी, ऑलरेडी मतलब इतनी जल्दी, ऑलरेडी मतलब हम जो कर चुके हैं, ऑलरेडी हम जो कर चुके हैं, मतलब थैंक्स, मतलब बोल रहा है कि हम खा चुके हैं। आप जो कुछ खाए हैं वो हमें भी पसंद है, हम भी खाना चाहते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि हम खा चुके हैं। सीता वाज ऑलरेडी अवेक व्हेन आई वांट टू इनटू देयर रूम, ठीक है, यूज इन ए नेगेटिव सेंटेंस एंड in negative sentence and questions for experience surprising so early, as soon as this, इतनी जल्दी, मतलब ऑलरेडी मतलब जो हम पहले कर चुके हैं, यानी इतनी जल्दी जो है, ठीक है, ऐसे ऑलरेडी शब्द होते हैं। ऑलरेडी तो आप बहुत बार हमेशा ही यूज करते होंगे, जो बीत चुका है जिसको हम यूज कर चुके हैं। श्योरली यू आर नॉट गोइंग ऑलरेडी, यानी कि जो आप पहले नहीं करते थे। राइट अब है ऑल राइट, ऑल राइट मतलब वही है जो पूरी तरह से सही हो, यानी ऑल राइट है, यानी सब कुछ सही है। अब है अगला शब्द है अल एल सेशन, एल सेशन, ALSATIAN, एल सेशन। एल सेशन मतलब होता है कि कुत्ता जिसे प्रायः पुलिस की सहायता के लिए या घरों की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उसे अल्सेशन कहते हैं। अल्सेशन, अल्सेशन मतलब वैसे कुत्ते जिसको पुलिस या घरों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उसे कहते हैं अल्सेशन। अब अगला शब्द है आल्सो। आल्सो एक एडवर्ब है, आल्सो एक एडवर्ब है, नॉट विथ निगेटिव वर्ब, ये निगेटिव वर्ब नहीं है। इन एडिशनल, इन एडिशनल, एडिशनल भी है, टू साथ, साथ ही, आल्सो मतलब साथ ही भी। ही प्ले सेवरल इंस्ट्रूमेंट एंड आल्सो राइट म्यूजिक, राइट म्यूजिक टू द फूड इज वंडरफुल एंड आल्सो वेरी चीप। नोट कुछ दिया हुआ आल्सो का, आल्सो की अपेक्षा टू और एज वेल कम औपचारिक है और बोलचाल की अंग्रेजी में काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी प्रचलित है। आल्सो का प्रयोग सामान्यतः मुख्य क्रिया के पहले या ईट आर वेयर के बाद किया जाता है, ईट आर वेयर के बाद किया जाता है। ही आल्सो इंजॉय रीडिंग, ही हैज़ आल्सो बीन टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि जो मुख्य क्रिया है उसके बाद किया जाता है, सॉरी मुख्य क्रिया से पहले किया जाता है। ई आर और वेयर का प्रयोग, बोल रहा है कि ही इज आल्सो इंटेलिजेंट, टू और एज वेल का प्रयोग सामान्यतः वाक्य या वाक्यांश के अंत में किया जाता है, वाक्य या वाक्यांश के अंत में किया जाता है। आई मतलब आई रियली है, आई रियली लव दिस सॉन्ग, आई रियली लव दिस सॉन्ग एंड आई लाइक द फर्स्ट वन टू एस वेल। बाकी शब्द को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होंगे। और अभी तो ए से ही शुरू है शब्द और अभी बहुत शब्द बचे हुए हैं। ए से शुरू जब शब्द ख़त्म हो जाएंगे फिर हम बी से शुरू करेंगे, सी से शुरू करेंगे, ऐसे लेकर के ए से जेड तक आपको चलेंगे और कंटिन्यू टू कंटिन्यू एक सीक्वेंस में एक
सीक्वेंस वाइज आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक हम ए से जेड तक बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब हम आपको बताएंगे। रेगुलर और ऑर्डर्ड में आपको वर्ड के साथ लेके हम चलेंगे। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे वीडियो बनेंगे, आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। एक सीक्वेंस वाइज और एक ऑर्डर्ड के साथ हम रेगुलरिटी के साथ वीडियो देते जा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप डेली 10 मिनट देंगे, 10 मिनट में आपको हम लगभग 10-12 शब्द सिखा दे रहे हैं। आप डेली हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और डेली सीखते रहिए और दूसरों के साथ साझा भी करिए। धन्यवाद।